उपचुनाव को लेकर के हलचल काफी तेज हो चुकी है और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। दतिया के 291 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होनी है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं दतिया के उपचुनाव को लेकर के। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल करेंगे। दतिया विधानसभा क्षेत्र के 291 मतदान केंद्रों पर 30 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद नतीजों का ऐलान होगा। नामांकन शुरू होने के साथ ही दतिया में चुनावी सरगर्मियां और तेज होने लगी हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। 6 जुलाई से यानी कि आज से प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। 30 जुलाई को वोटिंग होनी है दतिया में और इसके बाद 3 अगस्त को परिणाम घोषित किए जाएंगे। क्या एक बार फिर से बीजेपी दतिया की सीट पर अपना कब्जा कर पाती है या फिर इस बार फिर से कांग्रेस को वोट्स मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दोनों ही पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी बड़ी बैठक हुई है, जिस दौरान दतिया चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। 3 अगस्त का दिन ये तय करेगा कि आखिर एक बार फिर से ये सीट किसके खाते में जाती है। दतिया उपचुनाव को लेकर के हलचल काफी तेज है। आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो जाएंगे। 291 पोलिंग बूथ है जिन पर आज से वोटिंग होने वाली है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, यानी कि दतिया उपचुनाव को लेकर के तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। चुनावी सरगर्मियां और तेज होने की भी उम्मीद जताई जा रही है दतिया में। हमारे सहयोगी अनिल गौर ग्वालियर से जुड़ रहे हैं और अनमोल तिवारी भोपाल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनिल बताइएगा कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से शुरुआत हो रही है प्रक्रिया की। हाँ बिल्कुल, देखिए अंशिका, आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है और जिस तरीके से देखिए, हालांकि आज नामांकन भरने के लिए जिस तरीके से चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों में से कोई भी अभी क्योंकि संभावित उम्मीदवार है वो अभी नाम कैंडिडेट मतलब घोषित नहीं हुए हैं। और यही वजह है कि देखिए दोनों ही पार्टियों ने लगातार पूरी ताकत अभी क्या है झोंकना शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए कांग्रेस की अभी जो कार्यकर्ता महापंचायत सम्मेलन हुआ था, कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता थे वो वहां पर शामिल हुए थे और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी ली थी कि उम्मीदवार कौन होना चाहिए। तो वहीं बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा भी पूरी तरह से एक्टिव है। संभावित उम्मीदवार के रूप में ये दावेदार प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उन्होंने भी लगातार जो प्रचार प्रसार है वो शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू है और संभावित 2-3 दिन में जैसे ही बीजेपी और कांग्रेस अपने संभावित जो उम्मीदवार है वो कैंडिडेट अपने घोषित कर देगी, तो उसके बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है वो बीजेपी कांग्रेस की तरफ से वो पूर्ण कर ली जाएगी। लेकिन सरगर्मी तेज हो गई है, दोनों ही पार्टियां लगातार पूरी ताकत झोंक रही हैं और यही वजह है कि संभावित उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की तरफ से जो 3 संभावित उम्मीदवार हैं वो माने जा रहे हैं, जिसमें घनश्याम सिंह का नाम है और इसके साथ ही अवधेश नायक है जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके साथ ही राजेंद्र भारती के परिवार में से किसी न किसी को टिकट मिलना चाहिए, उसको भी लेकर लगातार दावेदारी की जा रही है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से देखिए जिस तरीके से प्रबल दावेदार के रूप में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं और बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 2 दिन में ही ये संभावित उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाएगा, यानी उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 या 3 दिन में लगातार ये जो उम्मीदवार की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से देखिए प्रचार प्रसार है और जनता के बीच में जो संभावित उम्मीदवार का जाना है वो शुरू हो गया है इसका। बिल्कुल, दतिया में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। अनमोल, दोनों ही पार्टीज पूरी तरह से तैयार हैं, अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। इस बार क्या पैंतरा आजमाया जाएगा कि बीजेपी अपनी तरफ ये सीट कर पाएगी या कांग्रेस कर पाएगी? क्या स्ट्रैटेजीज इस बार हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अंशिका, आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है दतिया उपचुनाव के लिए, लेकिन निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उम्मीदवार कौन होगा। इसको लेकर भोपाल में काफी विचार और मंथन किया जा रहा है। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिला अध्यक्ष से नामों की लिस्ट मांगी है कि कौन से वो सुटेबल नाम है दतिया में जो सक्रिय हैं, खासतौर पर जो चुनाव में जीत सकते हैं। तो ये नामों का पैनल मांगा गया है और उसके बाद फिर एआईसीसी से इसका जिक्र कर बातचीत कर
जो भी वहां से निर्देश आएंगे उसके आधार पर कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो कल देखिए हेमंत खंडेलवाल ने एक बात साफ तौर पर कहा कि देखिए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में काफी सक्रिय रहे हैं, लगातार वो सक्रिय रहे उस क्षेत्र में, लेकिन नाम जो है दिल्ली से ही तय किया जाएगा, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि नामों का एक पैनल जो है प्रदेश संगठन दिल्ली में आला कमान को भेजेगा, फिर वहां नितिन नवीन और जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हो या फिर अन्य पदाधिकारी हो, तो वहां विचार मंथन कर ही जो है नाम की घोषणा की जाएगी। तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों में जो है उम्मीदवारी को लेकर के अभी विचार और मंथन का दौर चल रहा है और बहुत जल्द ही जो है दोनों ही पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी, क्योंकि देखिए 30 जुलाई को वोटिंग होनी है, उसके बाद 3 अगस्त को जो है नतीजे आने, ऐसे में समय बहुत कम बचा है। नेता भी जो है अब डेरा डालते हुए जो है आपको दतिया में नजर आएंगे, कैंपेन करेंगे, क्योंकि देखिए दतिया का चुनाव काफी रोचक और दिलचस्प रहने वाला है। बीजेपी इस सीट को फिर से जीतना चाहती है, वहीं कांग्रेस को इस सीट को बचाना होगा, देखना होगा कि इस चुनाव में किसे जीत मिलती है। बिल्कुल, नामांकन के साथ साथ सियासी सरगर्मी भी बढ़ना शुरू हो रही है और आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।